अस्सलामुअलैकुम। पंजाब फूड अथॉरिटी और दूध एसोसिएशन के दरमियान मामलात ज़्यादा उलझाव का शिकार क्यों हो गए और इसमें थर्ड पर्सन वकला हजरात के साथ भी पंजाब फूड के मामलात क्यों ख़राब हो गए, ये सब तफसील बताऊंगा इस वीडियो में। आजकल पंजाब फूड अथॉरिटी का मुकम्मल क्रैक डाउन चल रहा है कि खुला दूध मिल्क टैंकर में लाहौर में इंटर नहीं होने देना। फ्रेश दूध पर मुकम्मल क्रैकडाउन चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया रॉ मिल्क की तरफ लौट रही है। यहाँ पर लाहौर में मुकम्मल क्रैकडाउन चल रहा है। अच्छा, नंबर 1 पे आ जाता है कि पंजाब फूड और दूध एसोसिएशन के दरमियान मामलात सुलझने की बजाय उलझते क्यों जा रहे हैं। दूध एसोसिएशन का कहना है कि अगर जो बंदा दूध गलत लेके आ रहा है वो तो गलत है, उसके साथ आप जो मर्जी करें, लेकिन जो बंदा फ्रेश दूध लेके आ रहा है, और ऐसे 5 से 10 बंदे हैं जिनका कारोबार ही मुकम्मल ख़राब हो चुका है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो बंदा फ्रेश और साफ दूध लेके आ रहा है, पंजाब फूड उसको भी ख़राब कर रही है। वो कैसे ख़राब कर रही है? वो इस तरह के पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ियाँ सुबह निकलती हैं, उनको ये टारगेट दिया जाता है कि आपको जो भी मिल्क टैंकर मिले उसको लेके सीधा आपने मुस्लिम टाउन लाहौर इचराब में पहुंचना है, वहादत रोड पर। अब वो पंजाब फूड की गाड़ियां आ जाती हैं बाहर सुंदर, उधर कसूर बाईपास या ललियानी के करीब दूसरी रोड पर, उधर वो रावी टूल प्लाजा से पीछे, ये इन साइडों पे गाड़ियां निकल जाती हैं। हम अगर मेन मुल्तान रोड की बात करें तो ये सुंदर और रिंग रोड जो नया बना है उसके नीचे आके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे डेली बेस पे जब गाड़ियाँ आती हैं तो उनको रोक लिया जाता है। वहाँ पे सैम्पलिंग नहीं की जाती, बजाय के दूध की गाड़ी की सैम्पलिंग करके उसको 5 से 10 मिनट के अंदर फारिग कर दिया जाए, वो जाए और अपना दूध उतारे, उसको वहाँ पे रोक लिया जाता है और 1 से 2 घंटा वेट किया जाता है ताकि 5 से 6 गाड़ियाँ इकट्ठी हो सकें और वो एक ही फूड की गाड़ी उनको लेके मुस्लिम टाउन पहुंचे। तो 2 घंटे तो वहाँ पे ज़ाया हो जाते हैं। उसके बाद उसको लेके वो जाते हैं मुस्लिम टाउन में। वहाँ पर फिर पंजाब फूड की बड़ी लैब के अंदर सैंपल लगाए जाते हैं फ्रेश दूध के, जहाँ पे जिसका दूध सही होता है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे सैंपल लगाने में लग जाते हैं, और जिस बंदे का दूध सही होता है वो बाहर खड़ा हो के दूध ख़राब हो जाता है। वो आपको समझा देता हूँ कि जब फ्रेश दूध बाहर से आता है और उसको ठंडा किया जाता है चिलर्स के अंदर, ठंडा करने पर उसका टेम्परेचर हो जाता है 2। उसके बाद उसको पाइप के ज़रिए टैंकर के अंदर लोड कर दिया जाता है और 2 से 4 टेम्परेचर को वो दूध लाहौर में पहुंचा दिया जाता है। वहाँ से फिर चिलर्स में शिफ्ट हो जाता है और चिलर चलने स्टार्ट हो जाते हैं और वो 2, 4, 5 टेम्परेचर मेनटेन रहता है। लेकिन ये 5 से 7 घंटे जो कि आप टेम्परेचर भी बाहर का देख सकते हैं कितना है, वो बाहर दूध खड़ा रहता है। जो जिस दूध ने ठीक 1 घंटे के अंदर चिलर में होना था, अब वो 5 से 7 घंटे हो गए उसको बाहर मुस्लिम टाउन मोड़ पे खड़ा हुआ है, चाहे वो दूध ख़राब है या सही है, वो उसके बाद वो दूध ख़राब हो गया। यानी कि फ्रेश दूध जो बंदा बिल्कुल सही दूध लेके आ रहा है उसको परेशान किया जा रहा है। 5 घंटे के बाद सैंपल होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपका दूध बिल्कुल सही है, अब आप ले जाएं लाहौर में दूध देने के लिए दुकानों पे। जब वो बंदा दूध लेके दुकान पे जाता है, वहाँ पे अपने टैंकर का वाल खोलता है तो पता लगता है कि उसका दूध स्मेल देना शुरू कर गया है। वो अगले 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर सारा दूध ख़राब हो जाएगा, वो उसका दूध सेल होने के काबिल नहीं है। अब उसका 5 से 7 लाख का दूध है, वही उसकी सरमायाकारी होती है। आजकल मुल्क के हालात तो आप पहले ही देख रहे हैं, तो उस वजह से उसका 5-7 लाख का सरमाया डूब जाता है। और अगर किसी का दूध बच भी जाए तो उसके बावजूद उसका 7 से 8 हज़ार का नुकसान होता है। यानी कि अगर एक बंदे को आपने सुंदर पे रोका है और उसने आगे बैरिया टाउन, जुबली टाउन, मोलनवाल दूध देना है, आप उसको लेके चले गए मुस्लिम टाउन, वहाँ पे 5 घंटे आपने खड़ा किया है, वो गाड़ी तो पहले ही 12 से 14 घंटे जो गाड़ी पे मुलाजिम है ड्यूटी दे रहे हैं, वो 5 घंटे वहाँ पे खड़े होते हैं। वो मुलाजिम, उनको भूख लगती है, वो मज़ीद खाना खाते हैं, मज़ीद फ्यूल की एफिशिएंसी होती है,
اور جب 17 سے 18 گھنٹے وہ ڈیوٹی دے کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ کل پھر دوبارہ ڈیوٹی پہ بھی نہیں جاتے۔ اب فریش دودھ والوں کے ساتھ معاملات یہ ہو چکے ہیں کہ دودھ لاہور میں پہنچانے کے لیے ڈرائیور اور ملازم ہی نہیں مل رہے۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی ہم نے نہیں جانا، 18 20 گھنٹے کون ڈیوٹی دے، اور پھر مالک کو بھی اوور ایکسپینسز پڑ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے دودھ ایسوسی ایشن اور پنجاب فوڈ کے درمیان معاملات جو الجھاؤ ہو گئے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جہاں پہ گاڑی روکیں، دودھ والے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہی سیمپل لگائیں اور 10 سے 12 منٹ کے اندر گاڑی کو ایزی کریں۔ ہاں اگر اس کا دودھ خراب ہے، آپ کو شک و شبہات ہے اس کو دودھ خراب ہے تو اس کو ڈسکارڈ کریں، اس کو جو مرضی کریں اگر اس کا دودھ خراب ہے۔ لیکن اگر اس کا دودھ ٹھیک ہے تو پھر اس کو آپ جان بوجھ کے خراب نہ کریں، اس کو جانے دیں، وہ اپنا دودھ سیل کرے اور اپنے بچوں کا رزق لے کے گھر جائیں۔ دوسرے نمبر پر بات آ گئی کہ وکلا اس درمیان کیوں آ گئے، وکلا کے ساتھ پنجاب فوڈ کا معاملہ کیوں خراب ہوا۔ وہ ایسے ہوا کہ وکلا حضرات جن لوگوں کی گاڑیاں بند ہو گئی تھیں، اب ان کا کوئی نہ کوئی حل تو ہے۔ ان کا حل یہ تھا کہ ان کی سپرداری کروائیں، ضمانت کروائیں اور گاڑیاں مالکان کے حوالے کی جائیں۔ اب گاڑی مالکان نے وکلا حضرات کو فیس دی کہ یہ آپ کی فیس ہے اور آپ گاڑی کی سپرداری کروا دیں۔ وکلا حضرات نے عدالت عالیہ سے انہیں سپرداری کروا کے دی ہے۔ جب گاڑی مالک سپرداری لے کے پنجاب فوڈ دفتر پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے گاڑی نہیں دینی، یعنی کہ سپرداریاں ہونے کے باوجود پنجاب فوڈ عدالت عالیہ کے حکم کو ٹھکرا رہی تھی اور گاڑیاں نہیں دے رہی تھی۔ اس وجہ سے وکلا کے درمیان اور پنجاب فوڈ کے درمیان معاملات شدت اختیار کر گئے اور وہ کل رات بات ہاتھا پائی تک بھی پہنچی۔ میں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہاں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب 20 تاریخ کو 11 بجے پنجاب فوڈ اور دودھ ایسوسی ایشن کے درمیان دوبارہ میٹنگ ہے، اور دودھ ایسوسی ایشن اس دفعہ ساری اکٹھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے وہ مطالبات منوائیں گے۔ اب دودھ مالکان کا کہنا ہے کہ اگر اس دفعہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو جو ڈیلی بیس پہ 60 سے 70 لاکھ لیٹر لاہور میں دودھ فریش دودھ انٹر ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم نہیں آنے دیں گے، ہم اپنے کاروبار بند کر دیں گے، ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، دودھ کے متعلق جتنی بھی اپڈیٹس آئی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ میں آپ کو لمحہ